नमस्ते दोस्तों। आज मैं बीपीएससी 67 के पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिहार के वन्य जीव अभयारण्य, बिहार के झील तथा बिहार के खनिज संपदा का टॉपिक डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बिहार में वन्य जीव अभयारण्य। फर्स्ट है भीमा बांध वन्य जीव अभयारण्य, कहाँ है? मुंगेर में। दूसरा है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, गया। तीसरा है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जो भागलपुर में स्थित है। चौथा है वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य, जो पश्चिम चंपारण में स्थित है। पांचवा है परमान डॉल्फिन अभयारण्य, जो अररिया में स्थित है। अब डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक हमारा बिहार के पक्षी विहार, जिसमें हमारा पहला है कांवर पक्षी विहार, बेगूसराय में है। दूसरा है नागी पक्षी विहार, जमुई में। तीसरा है बक्सर में। चौथा है गोगाबिला पक्षी विहार, जो कटिहार में है। पांचवा है कुशेश्वर पक्षी विहार, जो दरभंगा में है। छठा है नकटी पक्षी विहार, जो जमुई में है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बीपीएससी पूछ रहा है इन टॉपिक से। अब आते हैं बिहार में खनिज संपदा। हमारा फर्स्ट है अब्रक। अब्रक कहाँ पाया जाता है? नवादा और जमुई में। अब्रक जो है एक अधात्विक खनिज है। यह बिजली का कुचालक है। अत्यधिक ताप सहन करने में समर्थ इस खनिज का उपयोग बिजली के साथ अन्य उपयोग में भी होता है। यह बिहार में मुख्य रूप से नवादा और जमुई में पाया जाता है, लेकिन मुंगेर, भागलपुर और गया में भी मिलता है ये। ठीक है। हमारा दूसरा है एस्बेस्टस, जो मुंगेर में पाया जाता है। यह एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज होता है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह भवन निर्माण के कार्य में लाया जाने वाला यह खनिज बिहार में मात्र मुंगेर जिला में मिलता है। ठीक है। और तीसरा है हमारा क्वार्ट्ज, जो मुंगेर में मिलता है। इसका उपयोग हम विभिन्न उद्योगों में जैसे सीसा, सीमेंट, रिफैक्ट्री, बिजली उद्योग इत्यादि में करते हैं। यह मुख्य रूप से मुंगेर में पाया जाता है। अब चौथा देख लेते हैं गैलेना, जो बांका में पाया जाता है। गैलेना लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है। राज्य में इस खनिज के बड़े निक्षेप बांका जिला के अबरखा क्षेत्र में मिलने की पुष्टि की गई है। इस खनिज का उपयोग आणविक संयंत्र निर्माण, पेंट तथा अन्य रसायन उद्योगों में किया जाता है। अब आते हैं पांचवा सीसा, जो भागलपुर में पाया जाता है। यह गैलेना नामक खनिज संस्तर के प्राप्त होता है। इसका उपयोग अनेक रूपों में किया जाता है। यह भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पर पाया जाता है। छठा है सोना, जो मुंगेर में पाया जाता है। यह मुंगेर जिले के करमटिया में मिलता है। ठीक है। सातवां है हमारा मैग्नीज, जो मुंगेर और गया में पाया जाता है। आठवां है लिथियम, जो गया में मिलता है। नौवां है हमारा कोयला, जो औरंगाबाद में मिलता है। उधर का ही कंटिन्यू किया गया है। 10वां है हमारा गंधक। गंधक जो है रोहतास में मिलता है। गंधक हालांकि एक महत्वपूर्ण खनिज है, पर बिहार में इसका अभाव है। अभी तक इसकी प्राप्ति तांबा अयस्क तथा पायराइट खनिज प्रसर से होती है। वर्तमान समय में व्यावसायिक स्तर पर पायराइट्स का खनन रोहतास जिले के अमझोर नामक स्थान पर होता है तथा इससे गंधक का अम्ल तैयार किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं अगला डोलोमाइट, जो रोहतास में मिलता है। इसलिए मैं रोहतास का सारा एक जगह कर दिया हूं। गंधक हो गया, डोलोमाइट हो गया, पायराइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये चारों रोहतास में मिलते हैं। यहाँ पे टीन और जो यूरेनियम है ये गया में पाए जाते हैं। एक साथ कर दिया हूं जिससे कि याद कर सके। टीन का कुछ मुख्य बात बता देता हूं। ये कैसीटेराइट नामक खनिज संस्तर से प्राप्त होता है। इसका उपयोग अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। यह बिहार के गया जिले के देवराज और कुकरखंड नामक स्थानों पर मिलता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार के प्रमुख झील।
जो हर बार सवाल रह रहा है, जिसमें पहला है हमारा काबर झील जो बेगूसराय में मिलता है। उसके बाद दूसरा है कुशेश्वर स्थान झील जो दरभंगा में मिलता है। तीसरा है गोगाबिला झील जो कटिहार में मिलता है। चौथा जगतपुर झील जो भागलपुर में है। उसके बाद पांचवा है सिमरी बख्तियारपुर झील जो सहरसा में है। ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।